हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने यहाँ तक कर लिया था अपना रे एंड बीम्स तक। डाइवर्जेंट क्या होते हैं और कॉन्वर्जेंट क्या होते हैं। कॉन्वर्जेंट रेज तो वो होती है बेटा कि एक ही पॉइंट से रेज दैट मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट, कि रेज आकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले, उनको तो हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंट रेज। और जो बीम्स होती हैं वो डाइवर्जेंट वो होती हैं कि एक पॉइंट से चले और विभिन्न डायरेक्शन में क्या करें, गमन करें। और जैसे ये है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मिल रही है रेज, तो वो तो होती है कॉन्वर्जेंट बीम्स बनाती है। और जो विभिन्न डायरेक्शन में जाती है उनको डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये चेक द पॉइंट फर्स्ट वाले आप ही को करने हैं। जैसे ग्लोइंग बल्ब इज़ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो चमकने वाला जो है बल्ब है, नॉन ल्यूमिनस कहाँ से हो गया भाई, वो अगर लाइट जल नहीं रहा होता, ग्लोइंग का मतलब होता है चमक रहा बल्ब या जल रहा बल्ब है, तो जल रहा है तो वो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मैन मेड है। और ओपन के ऑब्जेक्ट डू नॉट पास लाइट थ्रू देम, ओपन के ऑब्जेक्ट है अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते, ये बात भी ट्रू है। और हनी इज़ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, आपके लिए हनी ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूशेंट है या ओपेक है, आपको बताना है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में तो आपने पढ़ ही लिया है, पीछे इसकी तो एक्टिविटी भी देख ली है, तो ये भी ट्रू है। आपको चेक द पॉइंट फर्स्ट वाले फिल करके सेंड करने आपके होमवर्क में। फिर आगे देखो शेडो, परछाई। ए शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जब एक सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश तो शेडो बनती है। इट इज़ डार्क एरिया फॉर्म्ड बाय एन ओपेंक्यू ऑब्जेक्ट, ये एक डार्क एरिया होता है शेडो जो कि ओपेंक्यू ऑब्जेक्ट या पारदर्शी जो वस्तु होती है उसके द्वारा बनाते हैं। व्हेन इट प्रिवेंट, जब ये रोकता है द लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन अनदर ऑब्जेक्ट और शोर्स, इट इज़ कॉमनली सीन ऑन ए क्लियर सनी डे, ये एक अच्छा जो प्रकाश का दिन होता है उसमें देखी जा सकती है क्या, शेडो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो, शेडो के क्या लक्षण होते हैं देखिए। तो शेडो इज़ फॉर्म्ड ओनली व्हेन द लाइट इज़ ब्लॉक्ड, प्रकाश जब ब्लॉक्ड होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तभी शेडो की फॉर्मेशन होती है। A shadow is only a dark region which does not show any color over the details of the object, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल नहीं देती, ठीक है, और ना ही शेडो का कोई कलर होता है। द साइज ऑफ ए शेडो डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, कि लाइट का जो सोर्स है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो किस प्रकार है उस पर डिपेंड करेगी क्या, शेडो की साइज़ की, किस साइज़ की शेडो बनेगी। ठीक है, आगे देखो बेटा। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली एन अनदर ओपेंक्यू ऑब्जेक्ट ओवर सरफेस ओवर द स्क्रीन, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे या स्क्रीन पे ही बनेगी उसकी शेडो। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो, शेडो को आप अच्छे से जानते हैं तो ये एक्टिविटीज़, आप दोनों एक्टिविटीज़ को आप खुद ही क्या करोगे, रीड करोगे। ओके, फिर इसके बाद देखिए ये भी सिक्स्थ एक्टिविटी भी इसकी दिखा रखी है। और इसके बाद आते हैं हम इक्लिप्स देखेंगे, और जो ये है पेनिम्ब्रा सोर्स ऑफ लाइट दिखा रखा है। इसके बाद है यूम्ब्रा है, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आप देख लेंगे। नॉलेज डेस्क में क्या बता रखा आपका कि फॉर्मेशन ऑफ ए शेडो हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द फोटोग्राफिक डायग्राम्स बाय एक्सरे, जो एक्सरे करवाते हैं उसमें भी शेडोज क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं। ए शंडा इज यूज टू टेल द टाइम बाय लुकिंग एट द पोजिशन एंड साइज ऑफ ए शेडो कास्ट बाय द स्टिक्स, स्टिक्स की जो है ये स्टिक दिखा रखी है, इसकी शेडोज विभिन्न टाइम पे क्या क्या बन रही हैं ये दिखाती है, इनकी टाइम भी बताती हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो कि छाया को देख के बता देते हैं, कि शेडो को देख के बता दें कि ये टाइम हुआ होगा। इसके बाद हमें अपना एक अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होते हैं बेटा, ग्रहण होते हैं, इसको पढ़ेंगे तो हम कल लेकिन इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि इक्लिप्स होते हैं ग्रहण, ये पोजीशन होती है जैसे सन मून और जो हमारी अर्थ है इनकी पोजीशन से ग्रहण इक्लिप्स बनते हैं। एंड इक्लिप्स इज़ द शेडो ऑफ ए क्लिस्टेरियर बॉडी, क्लिस्टेरियर होता है आकाशीय पिंड, मेड इन द स्पेस,
इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिना, एक ही प्राकृतिक घटना होती है इक्लिप्स। एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कि चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वेहर्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर रिवोल्यूशन, उनके इस अपने रिवोल्यूशन चक्रण के दौरान, इट सो हैपन्स समटाइम्स दैट द सन, द अर्थ एंड द मून कम इन ए स्ट्रेट लाइन, एक समय ऐसा आता है कि तीनों एक ही सिद्ध में हो जाते हैं। इन सच ए केस, और इसी केस में लाइट फ्रॉम द सन इज ऑब्स्ट्रक्टेड आइदर बाय द अर्थ ओवर द मून, उस सन की लाइट को या तो डिस्ट्रैक्ट होता है, रोकना, या तो फिर सन अर्थ के द्वारा या मून के द्वारा रोक लिया जाता है। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट होता है शैडो इज फॉर्म्ड, और एक परछाई बनती है। जो परछाई इस पर गिरेगी उसकी प्रकार का इक्लिप्स होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे लेसन को। आज के लिए इतना ही, 2 वीडियोज आज छोटे छोटे हो चुके हैं। बाय बच्चों, आपको चेक द पॉइंट फर्स्ट करना है और उसी को सेंड करना है, और अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। बाय बच्चों।